हेलो गाइस, स्वागत है आपके फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में हिंदी के, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है 2024 में। देखिए गाइस, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल। बताइए क्या कमी है, कमी तो बताइए, तो उसको हम सुधारें अपना ना। अभी आपको गाना का वीडियो मिल जाए अच्छा अच्छा तो वो आप बहुत तेज़ सब्सक्राइब करते हैं, इसे नहीं बढ़ाना चाहते जिसमें आपको ज्ञान की बातें मिल रही हैं ना। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। आगे देखते हैं, वीडियो अब शुरू करते हैं, जो कि 2023 बोर्ड पेपर में आया था। इससे पहले आप हमारे चैनल पर देख चुके होंगे कि 801 डीडी हमने करवाया है, अब 801 डीई करवा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला, और हमने सब पर टिक लगा दिया है जिससे कि ज़्यादा समय न लगे। पहला है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो भारतेंदु युग के हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। दूसरा, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता की रचना विधा उपन्यास। गुनाहों की देवता की रचना विधा उपन्यास। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो जीवनी है। क्या है? जीवनी है। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक हैं, क्या हैं? आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक क्या हैं? आलोचक हैं। आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और मैला आंचल, ये तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, मतलब बहुविकल्पी है, आपका एमसीक्यूज है, बहुत ही फेमस, जो कि हर साल आता है। तो किसके लेखक हैं इसके? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। केशव दास काव्यधारा के कवि हैं, तो केशव दास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतबद्ध के हैं। फिर रामचंद्रिका रचना है, तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास जी की है। फिर करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण मतलब दुखी, अर्थात शोक। फिर सोहत ओढ़े पीट पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप परेव प्रभात। तो देखिए मनो शब्द यहाँ पर आया है। कौन सा शब्द? मनो। और जहाँ पर जन जानह मन मानह ज्यों त्यों आ जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। अब आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर है आपका। कौन सा? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला में, तो रोला में 4 चरण। कितने? 4 चरण। फिर अधिग्रहण में उपसर्ग है, तो देखिए ग्रहण में लग गया है अधि, तो हो गया अधि उपसर्ग। फिर प्रत्यय के कितने प्रकार हैं या कितने भेद हैं? तो 2। प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2। तिरंगा में कौन सा समास है? देखिए तिरंगा अर्थात 3 रंगों का, तो 3 गिनती आया, और जहाँ पर गिनती आता है वहाँ पर होता है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। प्रत्येक, देखिए प्रति प्लस एक, हाँ प्रत्येक। और या व रा, या व रा, या व रा से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है तो वह आपका यड़ संधि होता है। कौन सा संधि? यड़ संधि। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर खीर का तत्सम, देखिए खीर आपका तद्भव है, अर्थात हिंदी शब्द है, और जो क्षीर होता है इसका तत्सम वो आपका संस्कृत शब्द है, अर्थात तत्सम है। तो क्षीर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नद्यय, देखिए नद्यय शब्द एक वचन और विभक्ति है। नद्यय शब्द एक वचन और विभक्ति है, तो यह नद्यय चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। फिर हसिष्यथः धातु का वचन एवं पुरुष है, तो हसिष्यथः का धातु कौन सा है? मध्यम पुरुष है और द्विवचन है। पुरुष कौन सा है? मध्यम, और वचन कौन सा है? द्विवचन। हाँ, आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21, जहाँ से आपको लिखना पड़ता है और 5 नंबर का आपके पेपर में आता है। कितना? 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। क्या आता है? गद्यांश का संदर्भ और
रेखांकित अंश की व्याख्या और एक प्रश्न पूछा रहता है उसी गद्यांश में से, उसका आंसर देना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से हम आपके लिए प्रिपेयर करके तैयार किए हैं। हाँ, तो आपका कौन सा है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है। तो हमने दोनों क्वेश्चन हल करवाया है। आपका 21 का पहला जो होता है, आप जो अच्छा लगेगा वही करेंगे, जो आता होगा आपको, और अथवा वाला भी हमने कराया है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने सभी करवाया है। और सभी यूट्यूबर में जो होते हैं एक ही प्रश्न करवा देते हैं और दूसरा नहीं करवाते, लेकिन मैंने सभी करवाया है। तो आपका ये देखिए, मित्रता के लिए, तो जहाँ भी आपका शब्द आया मित्रता, तो आपको तुरंत समझ जाना है चैप्टर नंबर 1, अर्थात चैप्टर का नाम ही है मित्रता, और लेखक किसके हैं, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो पहला आपका प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखने को कहा है, तो आइए देखते हैं आपका संदर्भ। हाँ, ये देखिए, यूपी बोर्ड 801 डीई क्लास 10th हिंदी सॉल्यूशन 2023 पेपर। हाँ, प्रश्नोत्तर नंबर 21, आपका संदर्भ आपके स्क्रीन पर है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ मित्रता से उद्धृत है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। व्याख्या आपका, शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है, केवल यह महत्व है कि दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं। केवल यह महत्व है कि दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं। अगर ऐसा नहीं समझते हैं तो समान भाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती। हाँ, अर्थात वह मित्रता कभी न कभी टूट जाएगी अगर एक दूसरे को नहीं समझते हैं। जैसे कि राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य का उदाहरण है। तो राम लक्ष्मण को देख सकते हैं, वो भले ही भाई थे लेकिन एक प्रकार से मित्र भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई भाई भी मित्र बन सकते हैं। हाँ, अब प्रश्न नंबर 21 का अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक के, आप देखिए कौन सा है ये, अहिंसा। देखिए, हम एक एक ट्रिक बता दें, आप वैसे ही पकड़ना चाहिए। अहिंसा जहाँ आ जाए, मनुष्यता जहाँ आ जाए, क्या आ जाए, अहिंसा जहाँ आ जाए, मनुष्यता जहाँ आ जाए, वैज्ञानिक जहाँ आ जाए, तो ये सभी चैप्टर किस चैप्टर के हैं, भारतीय संस्कृत के। किसके हैं, भारतीय संस्कृत, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो लिखा है। तो इसका संदर्भ यही है। आइए देखते हैं संदर्भ आपके। प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ भारतीय संस्कृत से उद्धृत है, जिसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आपको हमने ट्रिक क्या बताया है, आपको ट्रिक यही लगाना है जहाँ पर अहिंसा आ जाए, वैज्ञानिक आ जाए, आधुनिक आ जाए, हाँ, मनुष्यता आ जाए, मनुष्य आ जाए, तो वहाँ पर हमेशा आपको आँख मूंद कर भारतीय संस्कृत चैप्टर का नाम लिखना है, और लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। हाँ, तो इसका अब रेखांकित अंशों की व्याख्या देखिए। कहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता। हाँ, इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। अब सभी लोग सोचते हैं कि इसकी हिंदी व्याख्या सर कैसे किया जाए। तो देखिए, इसमें कुछ करना नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके ही करना है। हाँ, तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन त्यक्तेन भुंजिता मतलब उसे त्याग देना चाहिए। क्या त्याग देना चाहिए, जो खराब हो। देखिए कहा ना कि और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। हाँ, तो इसलिए जिसका आप भोग विलास ज़्यादा करेंगे तो आपको उसकी लत लगेगी, तो इसलिए उस चीज़ को त्याग देना चाहिए ना। कहा कि इसी के बीच हम व्यक्ति के बीच का विरोध,
अर्थात इसी के द्वारा हम व्यक्तियों के बीच में क्या कर देते हैं, विरोध पैदा कर देते हैं, विरोध करते हैं उनका ना, व्यक्ति के समाज और समाज के बीच में विरोध पैदा कर देते हैं, यही लिखना है जो बोल रहे हैं। और समाज के बीच में भी विरोध पैदा करते हैं, देश के बीच में विरोध कर देते हैं। लेकिन ये करना नहीं है, हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, मिटाना है इसे। हमारी सारी नैतिक चेतना, हाँ नैतिक भी जहाँ आ जाए देखिए तो आपका कौन सा चैप्टर होगा, नैतिक चेतना जहाँ पर आ जाए वो भारतीय संस्कृत चैप्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है से ओतप्रोत है, अर्थात भरा पूरा है। बस यही इसकी व्याख्या है। आपको ना आए तो आपको यही काम करना है कि यहाँ से 2-4 लाइन, फिर यहाँ से 2-4 लाइन, फिर यहाँ से 2-4 लाइन लेकर लिख देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाइन तक लिख देना है, जिससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये ट्रिक है। अगला, हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है? हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हमने यहाँ पर लिखा है। तो हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। और इसके आगे अगर पूछे इसका दूसरा रूप क्या है, तो इसका दूसरा रूप त्याग है। क्या है? त्याग। ये ग है, हाँ समझ लेना, त्याग है। इसके आगे ये भी पूछ सकता है कि इसका दूसरा रूप क्या है, तो इसका दूसरा रूप त्याग है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। कहा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह भी आपके 6 नंबर का आता है बोर्ड में। कहा है अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर मतलब आप जानते हैं सूर्य भगवान। अर्थात हमारे पूर्वजों के जो प्रत्यक्ष क्या है, क्या उसे कहा जाता है, प्रत्यक्ष मतलब देखने वाले हैं, जो रोज़ देखते हैं, अर्थात गवाही, जो प्रत्यक्ष अतुलनीय गवाही हैं अर्थात सूर्य हैं, वह घूम घूम कर देख चुके हैं। जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर अर्थात चंद्रमा भी घूम घूम कर देख चुके हैं। जिनका वैभव और हमारे पूर्वजों का जो वैभव था, यश था, सभी देख चुके हैं। ये नभ के अनंत तरागढ़, और ये जो नभ में सभी फैले हुए हैं बिजली तरागढ़, सभी देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ, और अनेक बार, अगणित मतलब अनेक बार, लाखों बार, सैकड़ों बार, हाँ, यह आकाश सुन चुका है जिसके विजयमाला की घोष और गर्जन को। हाँ, तो यही है इसकी व्याख्या। अब बताइए क्या है इसमें, तो संदर्भ इसका किस चैप्टर से है आपको ये समझना है। तो आपको इतना याद रखना है बच्चा, बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट। तो क्या याद रखना है? अतुलनीय, यही याद रखना है, अतुलनीय या घूम घूम कर। हाँ, ये बीच बीच में दे दे, अगणित बार सुन चुका है नभ। तो जहाँ भी आ जाए आपको, हाँ कौन सा चैप्टर? स्वदेश प्रेम। किसका है? श्री राम नरेश त्रिपाठी जी का। तो आइए देखते हैं इसका प्रसंग, संदर्भ क्या है आपका, देखते हैं प्रश्न नंबर 22 का संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से उद्धृत है। किससे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से उद्धृत है। इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपके है, जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका है। हाँ, क्या है ये? देखिए, देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागढ़ अर्थात तारों का समूह, गढ़ मतलब समूह, तारा मतलब तारा, तो अनंत मतलब अत्यधिक, अनेक, तो अनेक तारों का समूह जो आकाश में फैले हुए हैं, उनके वैभव को, यश को, कीर्ति को देख चुके हैं। हाँ, आया इतना? देख चुका है। हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तो यही आपको हमने बताया ना अभी कि अगणित बार सुन चुका है नभ, यह आकाश जो है अनगिनत बार सुन चुका है। क्या? जिनका विजय घोष रण गर्जन, विजय माला घोष का गर्जन
कई बार सुन चुका है यह आकाश। फिर से एक बार, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागर, अर्थात ये आसमान में रहने वाले तारों के समूह ने जिनका वैभव यश कीर्ति कई बार हजारों बार देख चुके हैं और हजारों बार सुन चुके हैं, जिनकी विजयमाला की घोष ये आकाश। अगला, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए कितनी वीरता से इसमें कहा जा रहा है कि कितनी बार देख चुके हैं, अर्थात कौन सा रस है? तो वीर रस है। कौन सा रस? वीर रस। तो आपको इससे 6 नंबर प्राप्त हुआ। आइए प्रश्न नंबर इसके 22 के अथवे पर चलते हैं, जो कि है ये देखिए बहुत ही सरल चैप्टर से। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सगन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुदामति अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी देहो सजायो अति हित साख खवावत। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत रिसातत, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सौहुत जातु तात। हाँ, तो संदर्भ तो आप जान चुके होंगे कौन सा चैप्टर का है। तो प्रस्तुत पद्यांश हिंदी खंड काव्य के हैं, हिंदी खंड काव्य के सवये नामक पाठ से उद्धृत, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। हो गया। अब इसका देखते हैं क्या रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या कहा है? ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मुझसे वह ब्रज भुलाए नहीं भूल रहा है। मैं कितनी भी भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वह मुझे भुलाए नहीं भूल रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वह वृंदावन, वह गोकुल, वह वहाँ का वन उपवन, और उसकी सघन घनी कुंज की छाही। हाँ, सघन अर्थात घनी कुंज की जो छाह थी, वह मुझसे भुलाए नहीं भूल रही है। प्रात समय माता जसुदामति, प्रात मतलब सुबह, समय मतलब सुबह के समय, माता मेरी माता जसुमती यशोदा माँ। हाँ, तो सुबह होते ही मेरी जसोदा माँ अरुनंद देख सुख पावत, और हमारे नंद बाबा मुझे देखकर जो सुख का अनुभव करते थे, वह मुझसे भुलाए नहीं भूल रहा है। माखन रोटी देहों सजायो, और माखन रोटी सजाकर मुझे देती थी। अतिहित साथ खवावत, और अपने हाथों से उसे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ और बालों के साथ खेलते हुए मेरा पूरा दिन हंसते रिसाते टहरते बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य है जिनको श्री कृष्ण जैसे मित्र मिले, हाँ, जिसे वो याद करते रहते हैं। हाँ, तीसरा इसका क्या पूछा है देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है? तो देखिए यहाँ बोला है प्रात समय माता जसुदामति, अर्थात सुबह का समय है। किसका समय है? सुबह का समय। तो 6 नंबर पक्का हुआ। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पेपर में 5 नंबर का आता है, जो कि हिंदी अनिवार्य संस्कृत से शुरू होता है। 23वां क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए क्या है, एक संदर्भ का सहित व्याख्या कीजिए, जिसमें 2 ठो आपको दिया है। हाँ, तो हम दोनों ही आपको बताएंगे। देखते हैं क्या है। पहला का इयम नगरी विविध धरणा नाम संगम असली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहव महात्मना अंतर्गत सुयाम विचारण प्रसारण न केवल दर्शन साहित्य अपितु कला क्षेत्रे इयम नगरी विविध धरणानाम कलानाम शिल्पानाम च कृते लोके सुरविश्रुता अत्र गत्या कौशेट पेशका देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अर्थात ये आपका चैप्टर कौन सा है आप समझ सकते हैं, वाराणसी नाम का, अर्थात चैप्टर नंबर 1 का। हाँ, तो आइए देखते हैं इसकी अच्छे से व्याख्या। हाँ, यम नगरी विविध धर्माणाम संगम अस्थि। पहले इसकी संदर्भ क्या होगी? तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी अनिवार्य संस्कृत के चैप्टर मतलब पाठ वाराणसी से उद्धृत है। खत्म। अब यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है, जहाँ महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अनेक विद्वान
यहाँ पर आए और अपने सुयान अपने विचारों का प्रसार प्रचार किए। यह न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी अधिक जानी जाती है। कला नाम शिल्पा नाम, कलाओं के क्षेत्र में और शिल्पों के क्षेत्र में भी यह पूरे विश्व में क्या है, लोके लोके मतलब विश्व में, विश्वता मतलब प्रसिद्ध है। अत्र गत्याः कौशेशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ भी पूरे देश विदेश में फैली हुई हैं, अर्थात पहनी जाती हैं, जानी जाती हैं। आइए देखते हैं इसका अथवा। यह किस चैप्टर का है? एषां कर्मवीराणां संस्कृतिः कुर्वत्रेवेव कर्माणि जीवे स्वच्छं समाः इति अस्याः उद्घोषः पूर्वं कर्मं तदनन्तरं फलम् इति अस्माकं संस्कृते नियमः। तो ये आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृति ही। कौन सा चैप्टर? भारतीय संस्कृति ही। तो संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी अनिवार्य संस्कृत के पाठ भारतीय संस्कृति ही नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति ही, यह कर्म करने वालों की संस्कृति है, अर्थात कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्व त्रैवो कर्मणानि जीविषेच्छ तम समाः, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखना चाहिए। कर्म करते ही कर्म करके 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इति अस्याः उद्घोषा, यही इसकी घोषणा है। अस्याः मतलब इसकी घोषणा है, उद्घोषा मतलब घोषणा है। पूर्वम कर्मम, पहले कर्म करो, तदनंतरम और उसके बाद फलम इति, तो फल की इच्छा करो। अस्माकं संस्कृते नियमः, यह हमारे संस्कृत का नियम है। इदानीं यद्यपि यदा जब हम राष्ट्रस्य नवनिर्माणम, यद्यपि जब हम राष्ट्र के नए निर्माण में संलग्न अस्म लगे हुए हैं, तो निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, तो इसलिए निरंतर कर्म करते रहना ही हमारा सबसे पहला प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। मुख्यम मतलब प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, श्रम करके फल भोगना योग्य है, श्रम करके फल भोगने योग्य है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, दूसरों के श्रम का शोषण करके फल भोगना योग्य नहीं है, अर्थात त्यागने योग्य है। यदि वयम विपर्यर्थम आचरामः, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृते उपासका, तब हम वास्तव में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। आया समझ में? अब बढ़ते हैं आगे पद्यांश की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अथवा और पहला दोनों भी देखेंगे। हमारा जानते हैं हम पूरा डिटेल में करवा रहे हैं अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप बोर्ड पेपर तक अच्छे से इसे देख सके और तैयार कर सके, क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है। देखिए, इसमें एक लिखना है तो हम दोनों बताएंगे। तो पहला कहाँ से लिया गया, पहले ये पता करते हैं। किंस्विद गुरुतरम भूमे किंस्विद दुच्चरम च खात, किंस्विद शीघ्रतरम वातात, किंस्विद बहुतरम तृणात्, माता गुरुतरा भूमे खात पितोस्तः मना शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरी तृणान। तो जैसा कि आप हमारे अगर पिछला वीडियो देखे होंगे इस पेपर का, तो उसमें केवल यही लाइन दिया था, लेकिन अब की ये चारों लाइन इसका दे दिया है। तो जो उसका अर्थ इसका 2 लाइन का था, तो बचा ये 2 लाइन, तो ये फिर आप समझ लेंगे, तो बता रहे हैं हम। तो पहले कौन से पाठ का है, तो जीवन सूत्राणि। कौन से चैप्टर का? जीवन सूत्राणि।
तो इसका संदर्भ पहले देखिए आप कौन सा है संदर्भ, इसमें देखिए ये 23, ये आपका है ये देखिए 24। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हिंदी अनिवार्य संस्कृत के जीवन सूत्राण से उद्धृत है। तो आइए देखते हैं कहा क्या है। किस्वित गुरुतरम भूमे अर्थात भूमि से अधिक भारी क्या है, भूमि से अधिक भारी क्या है ये बताना है। हाँ, दूसरा किस्वित दुर्चरम चा खात अर्थात पिता से ऊंचा कौन है। ये देखिए इसका क्या है, भूमि से भारी कौन, इसका पिता से ऊंचा कौन। फिर किस्वित शीघ्रतम वातात और वायु से तेज चलने वाला क्या है। और फिर तिनको से पतला अर्थात तिनको के जैसा पतला कर देने वाला आखिर वो क्या है। तो इसका समझ में आ गया। अब इसका माता गुरुतरा भूमि, भूमि से अधिक भारी माता है, भूमि से अधिक भारी कौन है, माता है। खात पितोस्त्र स्तः और आकाश से ऊंचा कौन है, पिता है, आकाश से ऊंचा पिता है। और वायु से तेज चलने वाला शीघ्रगामी कौन है, मन है। हाँ, क्योंकि हम मन में ही बैठे बैठे दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता ऐसा कोई देश नहीं बसता जो हम न टहरे हों, गोवा बीच सब टहल लेते हैं। चिंता बहुतरी त्रिणात और चिंता जो होती है वह एक तिनके के समान आपको धीरे 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 जलाती चली जाती है और आप एक दिन मरणावस्था में आ जाते हैं। चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए। हाँ, अथवा देखिए अब हतो व प्राप्यस्य स्वर्गा जीत्वा व भोच्यस्य महीम निराश्रमो भूत्वा युधिष्ठिवा विगत ज्वराः। हाँ, तो इसका क्या होगा, किस चैप्टर से लिया गया है। तो संदर्भ इसका है वीर वीरेण पूज्यते से लिया गया है। तो संदर्भ इसका देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी अनिवार्य खंड काव्य संस्कृत के वीर वीरेण पूज्यते से उद्धृत है। हाँ, तो अब आप इसका क्या देखिए व्याख्या। व्याख्या क्या है, हतो व प्राप्य से स्वर्गा, हार गए तो आप स्वर्ग, जीत गए तो आप स्वर्ग की अगर आप मर गए अर्थात हार गए मर गए तो आप स्वर्ग को प्राप्त होंगे। जीतवा व भोच्यस्य महिम, अगर जीत गए तो आप पृथ्वी पर रहकर यहाँ के सुख सागर भोग विषयों का विलास करोगे। निराश्रिमो भूत्वा युधिष्ठिव विगत ज्वरा, इसलिए हे पार्थ तुम चिंता रहित होकर किसी भी चीज की इच्छा न करते हुए हाँ आप युद्ध करो। अगर आप मर गए तो युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति, जी गए तो पृथ्वी पर रहकर यहाँ के सुख भोग विलासों का आप पान करेंगे, खान पान करेंगे। इसलिए तुम क्या हो, निरामिषमो निराश रहित होकर किसी की चिंता न करके तुम युद्ध करो, अपना कर्म करो। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 25। क्या अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। चूंकि आप यूपी बोर्ड के हैं इसलिए आपको केवल कर्ण खंड काव्य पर ही ध्यान देना है जो कि 7वें नंबर पर आता है। तो ये है आपका कर्ण खंड काव्य। जैसा कि हमने जो वीडियो आपको डाला है कर्ण खंड काव्य का 3 वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने जो डाला है वो आपके पेपर में जरूर आया है। जैसा कि कर्ण खंड काव्य के 6ठम वर्ग कर्णवध की कथा संक्षेप में, तो ये हमने नहीं डाला लेकिन ये डाला है। देखिए तो 2 क्वेश्चन आता है, दोनों में से आपको केवल एक करना होता है जो आपको याद है, और नहीं याद है तो जो लिखाया है किसी टीचर ने या और किसी ने तो वही आपको लिख देना है। हाँ, फिर कर्ण खंड काव्य के आधार पर नायक कर्ण की वीरता जो कि हमने लिखाया है। तो आइए देखते हैं इसकी। तो देखिए ये आपका है। हाँ, हमने ये सब यूट्यूब में डाल दिया है, आप हमारे जाकर देख सकते हैं वीडियो में। कर्ण खंड काव्य के आधार पर नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए।
दूसरी केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य का नायक महाभारत का अजेय योद्धा कर्ण है। इस काव्य में कर्ण की जीवन से लेकर मृत्यु तक की घटना है। पहला, जन्म से परित्याग। सूर्य के वरदान से प्राप्त कुंती पुत्र कर्ण को समाज के भय से अपमानित होने के कारण त्याग कर दिया गया, जिसके कारण उसे जीवन भर सूत पुत्र का ताना मारा जाने लगा। दूसरा हेडिंग, पग पग पर अपमानित। समाज में कर्ण सूत पुत्र के रूप में जाना जाने लगा। राजभवन में राजकुमार अर्जुन ने उसे राधे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया तथा स्वयंवर में द्रौपदी ने अपमानित किया। इससे उसका हृदय प्रतिशोध की अग्नि से जल उठा। वह श्री कृष्ण से अपनी हृदय जल उठा अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है कि घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। क्या? घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। तीसरा लाइन है आपका, तीसरा हेडिंग, द्वितीय तेजवान। यह सूर्यपुत्र होने के कारण अधिक तेजवान था। उनका मुख कमल मुख राजकुमारों की शोभा को भी हरण करने वाला है और यह कवि उसके तेजस्वी को मुख को देखकर कहता है। तो क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि एक सूर्य था उगगन में ज्योतिर्मय छविमान और दूसरा खड़ा सामने पहले का उपमान। एक सूर्य था उगगन में ज्योतिर्मय छविमान और दूसरा खड़ा सामने पहले का छविमान। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान। स्नेह व ममता का भूखा। हाँ, कर्ण जीवन भर अपनी माता पिता गुरुजनों भाइयों बहन का क्या स्नेह नहीं पाया, इसलिए वह अपनी माता का बहुत ही प्रेमी था, अर्थात वह क्या ममता पाने को तरसता रहा। अगला, दानी। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने प्रण किया था कि जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर देगा तब तक किसी याचक भी जो उससे मांगेगा वह उसे अपना दान दे देगा सहर्ष। और वह जानता था कि अगर मैंने अपना कवच कुंडल दान दे दिया तो रणभूमि में मेरी मृत्यु तय है। फिर भी वो उसने इंद्र को अपना कवच कुंडल दान दे दिया। इससे उसकी दानवीरता का पता चलता है। अब क्या है दोहा, चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। हाँ, छठा हेडिंग, दृढ़ प्रतिज्ञा। कर्ण ने जो भी प्रण किया उसे पूरा किया। अर्जुन का वध होने तक उसने दान का व्रत लिया था जिसे उसने अपना कवच कुंडल देकर पूरा किया। कुंती को उसने चारों भाइयों की रक्षा का वचन दिया था, उसने उसे युद्ध के समय निभाया। इससे पता चलता है कि कर्ण एक आदर्श पात्र है पूरे महाभारत का और यह पूरे संसार का भी एक आदर्श पात्र है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 26, जीवन परिचय। ये देखिए दोस्तों, 20 नंबर 6 क्वेश्चन आपका जीवन परिचय है जो कि 5 नंबर का आता है। 3 देता है, 1 करना होता है। तो आइए हम चलते हैं, करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। हाँ, मैं जयशंकर प्रसाद का कर रहा हूँ, आप लोगों को जो याद हो वो करिएगा। तो ये देखिए, पहले आपको ऐसे ही हेडिंग बनाना है पेपर के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिखना है जिससे आपको नंबर पूरा मिल जाए, 5 का 5 नंबर। नाम पहले जयशंकर प्रसाद, पिता का नाम देवी प्रसाद, जन्म सन 1890, जन्म स्थान काशी के वैश्य परिवार, प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी उर्दू फारसी हिंदी व संस्कृत। विधा इनकी क्या थी? काव्य कहानी उपन्यास निबंध। भाषा शैली विचारात्मक भावनात्मक एवं चित्रात्मक। प्रमुख रचनाएं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल तितली और निधन 15 नवंबर 1937। आपको जीवन परिचय बनाना कैसे सीखना है, कैसे बनाएंगे ये देखिए, केवल इतना याद रहना चाहिए बस। अब देखिए, महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन, महान लेखक आचार्य जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के वैश्य नामक परिवार में हुआ था। जिनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये सन 1890 ईस्वी में पैदा हुए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी उर्दू फारसी अर्थात ये अपने ज्ञान से प्राप्त किए थे। ये देखते हैं, ये अनेक तीर्थ यात्रा कर भ्रमण किया तथा बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। उस समय ये 7वीं कक्षा में क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे और इनकी देखभाल इनके भाई शंभूनाथ जी करते थे।
स्वाध्याय से ही हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान अर्जित किया। 17 वर्ष की आयु में ही बड़े भाई का निधन भी हो गया। परिवार का सारा भार इनके ऊपर आ गया और क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण इनका निधन सन 1937 ईस्वी में काशी में हो गया। इनकी रचनाएं जो आपको हमने यहाँ पर बताया वही है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली। हाँ, तो इससे आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का ख वाला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का ख वाले प्रश्न में गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत और महाकवि सूरदास जी का दिया है। तो चलिए सूरदास का देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय में पहले नाम, तो नाम क्या था? सूरदास। जन्म कितने में हुआ था? 1478 ईस्वी। जन्म 1478 ईस्वी। जन्म स्थान क्या था? रुनकता ग्राम। पिता का नाम क्या था? पंडित रामदास। गुरु कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति क्या थी? कृष्ण भक्ति। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर। ब्रह्म का रूप सगुण ब्रह्म के उपासक थे। मृत्यु 1583 ईस्वी। मृत्यु स्थान पारसौली। कृतियाँ सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। आइए सीखते हैं जीवन परिचय कैसे बनाएं। तो जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा, आप लिखिएगा कि महान हिंदी कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी के में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, जिनके पिता का नाम पंडित रामदास था और इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य था। ये श्रीनाथ के मंदिर में भजन गाए थे। तब आचार्य वल्लभाचार्य इनसे प्रसन्न होकर इनको अपना क्या बनाए? शिष्य बना लिए। और सूरदास जी जन्मांध थे, अर्थात ये अंधे होते हुए भी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का इस प्रकार मनोहर वर्णन किया है कि उन्हें देखते ही जैसे मानो लगता है कि श्री कृष्ण भगवान आपकी आंखों के सामने ही खेल रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। इनका निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर था। ये सगुण ब्रह्म के उपासक थे। ये एक बहुत ही उच्च कोटि के कवि थे। इन्होंने अनेक रचना की और महान कवि सूरदास जी सन 1583 ईस्वी में पारसौली में मृत्यु को प्राप्त हुए, अर्थात निधन हो गया। तो बताइए समझ में आया कि नहीं? तो यही सब है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, हमने ये नहीं लिखा एक चीज़ कि जहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था पारसौली, तो ये आप लिख लीजिएगा अच्छे से देख करके। हाँ, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसा कि आपको हमने बताया था और आपको अपने वीडियो में डाला भी है 3 श्लोक, आप वही 3 श्लोक अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आपको पेपर में कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए वो श्लोक कौन सा है। तो श्लोक है कि आपदो दूरगामी च साक्षरो नाचा पंडिता। क्या? आपदो दूरगामी च, यही है। आपदो दूरगामी च साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता यो जनातिशाह पंडिता। तो जो आपको याद हो वही लिखना। दूसरा, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभय यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 आपका है संस्कृत का प्रश्न उत्तर। कहीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है जिससे आपको 4 नंबर मिलेगा। तो एक प्रश्न का 2 नंबर, दूसरे प्रश्न का 2 नंबर, तो 4 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला है पुरुराजा कहाँ आसीत। तो पुरुराजा कहाँ रहता था? तो पुरुराजा कौन था? तो पुरुराजा एकः भारत वीरः आसीत। पुरुराजा एक भारत वीर था। दूसरा क्या है? वीरः वीरेण पूज्यते। वीरों को कहाँ पूजा जाता है? तो वीरेण पूज्यते। हाँ, अगला, कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो वाराणस्यायां मरणम मंगलम भवति। अगला, चंद्रशेखरः कः आसीत्। तो चंद्रशेखरः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तस्य आसीत्। क्या? चंद्रशेखरः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तस्य आसीत्। लास्ट क्वेश्चन आपका जो आता है 9 नंबर का। कितने नंबर का? 9 नंबर का। तो आपको केवल बेरोजगारी समस्या ही याद करनी है, बस एक ही याद करके जाइए, आपके पेपर में पक्का आएगा। तो आइए देखते हैं ये भी। अब ये रहा आपका प्रश्न नंबर 9
29 जो कि 9 नंबर का है, बेरोजगारी पर समस्या एवं समाधान। तो अच्छे से देखिए, क्योंकि अभी हमने इसे नहीं कराया था एक बार भी, तो इसलिए अच्छे से इसे देखिए, और सब करवाया है इसलिए उसे आप पीछे वीडियो में भी देख सकते हैं। तो पहला हेडिंग प्रस्तावना।